तो ये है सूर्या कोचिंग सेंटर में जो 28 जुलाई को मंथली टेस्ट हुआ है उसका सोल्यूशन है इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने की थी। तो इस नियम की खोज की थी न्यूटन ने। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किसने की है, तो आपको याद रखना है न्यूटन। फिर कह रहा है अंधापन यानी कि आँख की बीमारी, आँख अंधापन मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है आपको विटामिन ए की कमी से होती है आँख की अंधापन जिसको कहते हैं। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये हरा सब्जी खाएंगे, हरा सब्जी खाएंगे, गाजर खाएंगे, तो ये सब खाने से आपको विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की अगर आपके पास बहुत मात्रा जितना चाहिए उतनी मात्रा में रहेगी तो आपको आँख से संबंधित बीमारियाँ नहीं होंगी। तीसरा कह रहा है लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई को किस में मापा जाता है, तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में। घंटा किसका है, तो घंटा है समय का। ये किसका है, समय का। लीटर किसका है, तो लीटर होता है आयतन का। और किलोग्राम किसका होता है, तो वजन का। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा था, लंबाई का। तो लंबाई का क्या होगा, मीटर। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। निम्न में से कार्य का मात्रक कौन है, तो कार्य का जो मात्रक होता है ये होता है हमारा जूल। याद रखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सेंटीमीटर किसका होता है, लंबाई का। वाट किसका होता है, पावर का यानी कि शक्ति का होता है। और मीटर किसका होता है, ये भी आपका लंबाई का। तो यहाँ पर पूछ रहा था किसका, यहाँ पर कार्य का पूछ रहा था, तो कार्य का क्या हो जाएगा, जूल। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो का आविष्कार किसने किया। तो डायनेमो का आविष्कार फैराडे किया। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये डायनेमो होता क्या है। तो ये आपका जनरेटर होता है। जनरेटर जो आप देखते हैं, जनरेटर इसको कहते हैं। तो जनरेटर का आविष्कार किसने किया, तो फैराडे ने किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि डीजल इंजन जो गाड़ी में होती है, लगी होती हैं, एक तो पेट्रोल इंजन होती है और एक डीजल इंजन। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ये किसने किया है, रुडोल्फ डीजल। यहाँ से आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि जो भी एरिया होता है, यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पर जो हमारा है, ये हमारा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। किसी भी अगर हम आयत की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर कहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में वाट दिया गया है जो कि गलत है। वाट किसका मात्रक होता है, तो मैंने अभी बताया शक्ति का। मीटर किसका होता है, लंबाई का। सेकंड किसका होता है, तो समय का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब क्या हुआ, मीटर के पावर 2, m के पावर 2, ये हो गया वर्ग मीटर। अब कह रहा है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन नहीं है, तो मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर एक और सवाल आती है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता क्या है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ। तो कभी भी कोई पूछे कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो क्या होता है, मादा मगरमच्छ। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर मित्रता कौन सी संज्ञा है। मित्रता, चूंकि ये कौन सी संज्ञा है, भाव। मित्रता से हमें क्या लगता है, एक तरह का भाव जनरेट होता है, मतलब भाव की पता चलता है कि वो मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है, एक भाव पता चलता है। इसलिए ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमें 4 दिया गया है और इसमें से हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो जो किताब है ये क्या है, हमारा किताब जो है ये हमारा है स्त्रीलिंग। अब देखिए निम्नलिखित में से 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो गृह मंत्री पूछ रहा है, तो गृह मंत्री हमारे कौन बने हैं, अमित शाह। अब निर्मला सीतारमण क्या बनी है, ये बनी है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन बनी है, तो निर्मला सीतारमण। और राजनाथ सिंह ये क्या बने हैं, राजनाथ सिंह की बात करें तो ये आपके बने हैं, सॉरी ये जो है निर्मला सीतारमण क्या बनी है, ये बनी है आपकी वित्त मंत्री। ये गलती हो गया। और राजनाथ सिंह जो है ये हमारे बने हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन बने हैं, राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और अमित शाह क्या है, गृह मंत्री। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो विदेश मंत्री बने हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर क्या है, विदेश मंत्री। और फिर कह रहा है भारत के वित्त मंत्री। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही हाल में बजट जो है, अब जो बजट बना है, नया बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण। बजट जो है कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री पेश करते हैं। और वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। तो भारत के समुद्र के किनारे पर मतलब समझिए आप क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा। तो यहाँ पर जो आपको समुद्र दिख रहा है, ये आपको ब्लू वाला क्या है, ये सारा क्या है, आपका समुद्र है। तो इस समुद्र तट से भारत के कितने राज्य सटे हैं, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये आपका पश्चिम बंगाल का राज्य है, ये आपका 1 हो गया। फिर आपका ये हो गया 2, फिर आपका ये हो गया एक आपका 3 राज्य, फिर आपका ये हो गया 4, और ये आपका हो गया एक 5, और ये आपका हो गया एक 6, और ये आपका एक हो गया 7, और ये आपका हो गया एक 8। और यहाँ पर जो है एक हमने राज्य छोड़ दिया था, ये आपका गोवा, ये आपका कौन सा हो गया 9।
तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो इसका आंसर हो गया 9। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो देखिए डेल्टा का मतलब समझने के लिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये कोई नदी है, ये नदी जो है काफ़ी दूर से चलते हुए आ रही है। सारी नदियाँ जो है समुद्र में आकर गिरती है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, समुद्र है, इधर आपका समुद्र है, तो ये नदी काफ़ी दूर से आ रही है, तो मतलब बहुत दूर से आ रही है, काफ़ी दूर से आ रही है, तो ये अपने साथ जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी तो वहाँ का क्या लेती है, कुछ ना कुछ हिस्सा, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी कुछ अलग अलग जगहों की मिट्टी, या पेड़ पौधे, गले हुए पेड़ पौधे, या फिर बहुत सारे गले हुए पदार्थ जो है अपने साथ लेकर चलती है। और जब समुद्र में, यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है आपका, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है, इसमें गिरने से पहले ये जो भी इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जो भी कचरा है यहाँ पर आपको छोड़ देती है, यहाँ पर सारे चीज़ों को यहाँ पर छोड़ देती है, और ये खुद जाकर इस जो सागर है इसमें जाकर मिल जाती है। यही जो जगह जहाँ पर ये सारा कुछ छोड़ी है, इसी को कहते हैं डेल्टा। तो वही पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ये यहाँ पर हम जानते हैं कि बनारस गंगा नदी पर है, पटना भी गंगा नदी पर है, कानपुर भी गंगा नदी पर है, दिल्ली लेकिन गंगा नदी पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो ये है यमुना नदी के तट पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली किस नदी के तट पर है, यमुना। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अब कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन, मतलब ये 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल होता है, चावल का उत्पादन जो है इन चारों में से कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा चावल जो है कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो कौन सी सबसे प्रमुख फसल है, चावल। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है ही, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा, ही टू स्कूल एवरीडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस है, मतलब ये डेली करता है, एवरीडे मतलब हर रोज़ करता है, तो प्रेजेंट में बनता है, और ही के साथ क्या लगता है, गो नहीं लगता है, गोज लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई वेंट टू चर्च यस्टरडे, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यस्टरडे को देखना है, यानी कि बीता हुआ बात हो रहा है, मतलब कल बीता हुआ कल की बात का हो रहा है। तो इन चारों में से ये तो प्रेजेंट में, मतलब अभी जो है उसमें यूज होता है गो और गोज, ये अभी जो है उसमें यूज हो रहा है होता है, मतलब अभी जैसे वह जाता है, वह खाता है, तब हम गो, तो इस गो या गोज का यूज करते हैं। लेकिन गोइंग तक कब यूज करते हैं, जब वह जा रहा है, जिसके अंत में रहा है, रही है। लेकिन यहाँ पर यस्टरडे की बात है, मतलब कल वह चर्च में जा चुका है, तो मतलब बीता हुआ कल आ रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वेंट का। देखिए यहाँ कह रहा है कि दे, और यहाँ पर डैश दिया है लेट फॉर द इवेंट, मतलब वे आए लेकिन लेट आए, मतलब ये पहले बीता हुआ बात आया हो गया, मतलब कोई भी आया है हम किसी को बताएंगे तो ये एक बीता हुआ बात हो गया, यानी कि पास्ट का यूज होगा। तो पास्ट, कम का पास्ट क्या होता है, कम का पास्ट जो है कम ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम। अगला है सी इज, यहाँ पर क्या होगा, इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट में देख सकते हैं आई है, यानी कि क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन। तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है एवरी वन मस्ट बी डैश बेड एट 9 PM, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, इन द बेड, क्या होगा, इन, क्योंकि हम बेड पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इन लगेगा, बेड के अंदर घुस जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, हम बेड के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लगता है। अगला है 25वां वेयर डज, यहाँ पर क्या होगा, डज, वेयर डज ही लिव, ये हो गया। अब देखिए अब आता है आपका मैथ का सवाल। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग 95 है, तो पहली संख्या मान लेते हैं x है, और दूसरी संख्या हमारी y है, इनका योग यानी कि x + y कितना है, हमारा 95 है। यदि एक संख्या 87 है, और हमारा दिया गया है कि एक संख्या मान लेते हैं कि x जो है ये कितना है, हमारा 87 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर ये 87 होगी प्लस y, और बराबर कितना हो जाएगा, 95। तो y यहाँ से ये जो 87 है इधर उधर जाएगा, तो इधर हमारा किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 95 - 87, तो y बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 5 3 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ 4 को 64 लिखा गया है, वैसे ही 6 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 को क्या लिखा गया है, 64 लिखा गया है, इसी प्रकार 6 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 को 64 कैसे लिखा गया है, 4 × 4 × 4, 4 को जो है 3 बार गुना किया गया है, तब हमारा क्या गया है, 64। उसी प्रकार 6 को क्या किया जाएगा, 6 × 6 × 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 216। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 216।
अगला क्वेश्चन कह रहा है -9 के पावर में क्या है 3 है। यहाँ पर -9 है और इसके पावर में यानी कि घात में क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा -9 गुने -9 गुने हो जाएगा -9। तो यहाँ पर देखिए ये -9 और ये -9 माइनस माइनस गुना होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस कितना बन गया 81, 9 गुने 9 करेंगे तो 81 और इसमें गुना होगा किससे, -9 से। तो अब हमारा यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 81 गुने 9 करेंगे तो कितना होता है, 729। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -729। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 729। और ये भी आपका माइनस में होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मंदी के कारण 500 रुपये में मिलने वाली शर्ट, यहाँ पर गलती से गट लिखा गया था तो यहाँ पर शर्ट होगा। शर्ट के दाम में 80% की कमी हो गई, अब शर्ट की दाम कितनी होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसका दाम क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है, दाम उसका क्या होता है, 100%। उसमें जब कमी की जाती है, जैसे यहाँ पर कमी की जा रही है कितनी की, 80% की कमी की जा रही है, तो उसे बेचा कितना में जा रहा है, तो बेचा जा रहा है 100 में से 80 घटा देंगे तो बेचा जा रहा है आपके 20% पर। कितने प्रतिशत पर बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है आपका 20% पर। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका दाम कितना था, 500 रुपये, तो हम 500 का क्या निकालेंगे, 20%, यानी कि 500 गुने 20/100 कर देंगे। तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 दूनी के 10 और यहाँ पर हो गया 100 रुपये, यानी कि अब उस शर्ट को कितने में बेचा जाएगा, 100 रुपये में। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 90, 180, 360 और 270। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360, ये याद रखेंगे, 360 होता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वह कहलाती है। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है, तो खट्टा दही में जो है ये आपका खट्टा है, ये किस प्रकार का खट्टा, कोई भी जो सामान है खट्टा है मीठा है तो ये उसका क्या बताता है, कोई भी चीज़ जैसे दही खट्टी है या फिर कोई भी चीज़ खट्टी है कोई भी चीज़ मीठी है तो उसका क्या बताता है, ये उसका गुण बताता है। तो ये हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा, सॉरी विशेषण। गुणवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है मुट्ठी गर्म करना का मुहावरा क्या होगा, मतलब मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रिश्वत लेना। अब कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो निम्न में से पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो ये आपका है यहाँ पर चारों ऑप्शन एक ही हो गया है, तो यहाँ पर जो है एक कोई सा भी यही वाला जो है सही है, ऑप्शन बदलना है, गलती से चारों एक ही टाइप हो गया है। यहाँ पर कह रहा है द प्यून हैड रंग द बेल, ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट, ये मैं आपको डिटेल में बताया हूँ कैसे है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मसद तथा लसद 15 और 300 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, एक हमारा है 15 और दूसरा है हमारा 300, और इस ये नहीं है, हमारा जो है LCM और HCF यहाँ पर दिया गया है। हमारा जो है HCF कितना दिया गया है 15 और LCM कितना दिया गया है 300, और एक नंबर दिया गया है, एक नंबर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, ये हमारा कितना दिया गया है 60 है। तो हमारा दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर होता है पहला नंबर गुने क्या होता है दूसरा नंबर। LCM गुने HCF बराबर क्या होता है पहला नंबर गुने दूसरा नंबर। तो यहाँ पर हमें LCM कितना दिया गया है, तो ये हमारा 300 दिया गया है। HCF कितना दिया गया है, तो ये हमारा 15 दिया गया है। पहला नंबर क्या है 60 है, और दूसरा नंबर हम मान लेते हैं कि x है, और यही हमारा दूसरा नंबर जो है निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300 गुने 15 बट्टे कितना हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा x। 15 से ये कट जाएगा, 15 चौके 60, और ये 4 से कट जाएगा 75 बार में, 4 7 28 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा HCF 8 है, तो उन संख्याओं का LCM क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट नंबर और गुने सेकंड नंबर, ये दोनों का जो गुना दिया गया है ये कितना दिया गया है 1280 दिया गया है, और जो है HCF कितना है 8 है। यहाँ पर आपका क्या है HCF कितना दिया गया है 8 दिया गया है, LCM आपका पूछ रहा है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट गुने सेकंड, ये आपका फार्मूला होता है बराबर LCM गुने होता है HCF। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट गुने सेकंड, ये पूरा आपका वैल्यू दोनों को गुना करके कितना दिया गया है 1280, और आपको HCF दिया गया, LCM हम मान लेते हैं कि x, और HCF आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका 8 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1280 बटे 8, यानी कि 8 से ये कट जाएगा एक बार में, तो 4 और 8 8 6 48, यानी कि 160 हो जाएगा। इसका आंसर 160।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेपाल की राजधानी क्या क्या है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। क्या हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। 0/1 हम लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके नीचे 1 लिख, जैसे 2 को लिख सकते हैं 2/1, नीचे में 1 लिख देंगे, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। 3+3√6 प्लस 4√6 किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया 3√6 और यहाँ पर दिया गया प्लस में 4√6। तो जब भी हमारा रूट एक जैसा होता है, ये हमारा √6 है और ये भी हमारा √6 है, तो जो उसके आगे अंक लगा रहता है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 3 कितना होता है 7। 7√6 इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है √6 गुने √27। √6 गुने √27 कितना होगा, तो √6 हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंदर में ही 3 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, गुना में ये है √27 को, तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, 3 है तो 2 का बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट है तो 2 मिलकर 1 बाहर आ जाएंगे, यानी कि 3√3 यहाँ हो जाएगा, और गुने हो जाएगा √3। हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, √3 गुने √2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक √3 ये है और एक √3 ये है, दोनों रूट वाले मिलकर जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुने 3 लिख सकते हैं, दोनों को, इसको और इसको एक साथ कर दिए, और जो है इसको हम √2 को ऐसे ही रहने दिए, और एक आपका 3, ये वाला 3 था, इसको भी हम निकाल दिए बाहर। तो अब ये दोनों मिलकर बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 3, ये 3 एक बाहर आ गया, और यहाँ पर बच गया √2, तो ये 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9, 9√2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9√2, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो ये हमारा क्या है त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं, जो तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है, और तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों जो कोण है ये भी क्या होगा बराबर होगा, और ये कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये है 32,87,000, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के एक संघीय क्षेत्र है जिसमें 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है राजस्थान का है। अगर सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन की बात करें, मतलब लोग कहाँ रहते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश। अगला एक वर्ड मतलब आई वुड लाइक ए डॉक्टर समडे, तो ये होता है आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर समडे, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बिकम। वी हैव नोन ईच अदर सिंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस, बचपन से। तो जब भी बचपन से कोई हम आपको जानते हैं या कोई हमें जानता है, तो वहाँ पर क्या लगता है सिंस।